अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अभी बाहर निकला हूँ, गाड़ी चला रहा था तो मेरे ज़हन में कुछ बातें थी, मेरे दिल में कुछ बातें थी। तो मेरा दिल का किया कि मैं आपसे कुछ बातें अपनी शेयर कर लूँ जो मेरे दिल और दिमाग में चल रही हैं। आपको हमारे मुल्क का हाल तो पता है कि क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इमरान खान 22 साल बाद जब उसको पावर मिली, जब हुकूमत में आया वो, तो अगर उसको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ करके हुकूमत में आ जाता। किसी पॉलिटिशियन ने इतनी लंबी स्ट्रगल हुकूमत में आने के लिए नहीं की। मगर एक तो आपको आवाम की पावर चाहिए होती है हुकूमत में आने के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होती है, आर्मी की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि आर्मी हमारे मुल्क में एक मोस्ट पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन है और ये फैक्ट है, इससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अच्छी बात है कि हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है, एज अ होल अच्छी बात है। अभी तक पाकिस्तान ने बहुत अचीव किया है, मगर डिफेंस के बस वो जो डिफेंस के हिसाब से, मगर मईशत के हिसाब से पाकिस्तान ने नुकसान किया है। कौमी वैल्यू के हिसाब से, मॉरल्स के हिसाब से पाकिस्तान ने बहुत लूज़ किया है, बहुत लूज़ किया। हमारे मॉरल्स बहुत नीचे गिर गए हैं, हमारी इकोनॉमी सही नहीं है, हम लोग कर्ज़ों में जकड़े जा रहे हैं और हमारी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जा रही है। एटॉमिक वेपन्स के अलावा अभी तक एक नौबत अगर ऐसा चलता रहा, एक नौबत ही आएगी हमारे एटॉमिक वेपन्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। जो इन्होंने बड़े बड़े इदारे, PIA हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, मोटरवेज हो गई, ये इन्होंने जो गिरवी रखी हुई हैं, ये गिरवी रख के इनसे जो कर्जा लिया हुआ है मुख्तलिफ हुकूमतों ने, किसी मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, वो कभी नहीं, अल्लाह ना करे ये नौबत ना आए कि वो बोलें कि सही आप अपने एटॉमिक वेपन गिरवी रखवा दो और हमसे कुछ बिलियन डॉलर ले लो। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उस दिन से बचाए। देखिए, अगर हुकूमत बन भी जाती है आर्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट के बगैर, हुकूमत चल नहीं सकती आर्मी की सपोर्ट के बगैर, क्योंकि आर्मी जानबूझ के हुकूमत को अपनी जकड़ के रखती है। कौन छोड़ता है पावर अपने हाथ से? कोई भी नहीं छोड़ता। तो और जनरल हमीद गुल के इंटरव्यू के मुताबिक, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। ये जो पूरा सिनेरियो जो क्रिएट हुआ हुआ है इस वक्त, हमारे मुल्क में जो टर्मोइल चल रहा है इस वक्त, मैंने इसकी एक असेसमेंट की है अपने लिहाज से। मेरी ये सोच है कि ये जो हमको लड़ाई इतनी सिंपल नज़र आ रही है ना, इमरान खान को हटा दो, ये वो असल लड़ाई जो है ना, ये भी है, मगर इससे बड़ी वजह एक और है। इससे जो बड़ी वजह है वो एक और है। वो क्या वजह है? जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है, ये वजह ये है कि आपको अमेरिका को या किसी भी एक फॉरेन कंट्री को, अगर किसी मुल्क को कंट्रोल करना हो, तो उसका सबसे पावरफुल आदमी जो है वो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। हमारे मुल्क में सबसे पावरफुल आदमी आर्मी चीफ है, कोई चीफ जस्टिस कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में सबसे पावरफुल आदमी आर्मी चीफ है, एंड दैट्स अ फैक्ट। ISPR का जो जनरल आया हमको बातें बता रहे हैं, ये हम पागल नहीं हैं। ये बातें सुनाए अपने फौजियों को जाकर, जो इसकी बात मानते हैं। वो भी नहीं मानते होंगे, उनको भी पता है क्या चक्कर चल रहा है अंदर। पता नहीं किसको बताया ये बातें जाकर, पता नहीं किसकी हवाओं में बातें कर रहा है। अकल इसकी पैदल हो गई है, समझ नहीं आया मुझे इसने कौन सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है इमरान खान के खिलाफ। तो मोस्ट पावरफुल आदमी जो है पाकिस्तान में वो है आर्मी चीफ। अमेरिका, आपको जिस तरह मैंने पहले बताया, अमेरिका अपना आर्मी चीफ लगाता है। जब तक हमारे मुल्क में अमेरिका आर्मी चीफ लगाता रहेगा, कॉम्प्रोमाइज जनरल को लगाता रहेगा आर्मी चीफ, तब तक हमारा मुल्क खुद मुख्तार नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। हमारे मुल्क में मेन बंदा जो चेंज होना चाहिए वो आर्मी चीफ है।
जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हो और नहीं अमेरिका की मर्जी का आर्मी चीफ नहीं हो, उसका अपॉइंट शुदा नहीं हो। असल प्रॉब्लम ये है। जनरल बाजवा तो अभी कौन सी एक्सटेंशन और लेगा, उसको तो जलील बहुत हो गया है वो, इसलिए उसने बयान दिलवाया, ये वो जा रहा है। असल फड्डा है अगले आर्मी चीफ का, ये असल फड्डा था अगले आर्मी चीफ का। अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा? अमेरिका ने सूंघ लिया कि इमरान खान मेरी तो कोई बात नहीं मानता, अपने मुल्क के मफाद में काम कर रहा है, वो जो मैं कहता हूँ वो नहीं करता, तो जाहिर बात है आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी का लगाएगा। तो जाहिर बात है कि इमरान खान आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी का लगाएगा। जो मुल्क के मफाद में सच्चा आर्मी चीफ होगा, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो लगाएगा आर्मी चीफ। असल फड्डा ये शुरू हुआ। बाजवा अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता था, उसने जनरल फैज हमीद को हटा दिया ISI चीफ से। और ISI चीफ रिटायर तो नहीं हुआ ना, हटाया है ना उसको बाजवा ने। ये है मसला। और या उसकी टर्म पूरी हो गई थी, उसको एक्सटेंशन नहीं दी, खुद एक्सटेंशन ले ली, उसको क्यों नहीं दी एक्सटेंशन? क्या मसला हुआ? किसने इतराज किया? अमेरिका ने इतराज किया, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान से इतनी जल्दी जो अमेरिका को भागना पड़ा, वो जनरल फैज हमीद की वजह से हुआ है। ISI ने इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है जनरल फैज हमीद ने, सारी बातें किया है। अच्छा, हमको तो फख्र है इसमें किया है, जल्दी निकाला उनको अफगान अपने पड़ोस से, ताकि फसाद कम पैदा हो। फड्डा था ये। जनरल बाजवा ने और अमेरिकन ने ये मिल्क की कॉन्स्पिरेसी की है इमरान खान के खिलाफ, ताकि आर्मी चीफ पाकिस्तान में इमरान खान की मर्जी का नहीं लगे, अमेरिका की मर्जी का लगे। ये है कहानी, असल कहानी ये है, और कोई दूसरी कहानी नहीं है। अगर पता नहीं इमरान खान को ये मैसेज तो मेरा काम मिलेगा, मगर कोई अल्लाह का बंदा उसको अगर मैसेज ये पहुंचाना चाहे, पहुंचा सके तो पहुंचा दे। मेरा मैसेज उसके लिए ये है, इस मुल्क को अगर आपको तब्दील करना है ना, तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। 3 काम किए बगैर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। पहले काम की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले दूसरा काम है हमारा पॉलिटिकल जुडिशियल सिस्टम जो है, पूरी जड़ से उखाड़ कर चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए तजवीज़ भी आ चुकी है, लोगों ने बना लिया है, तैयार है, खाली इम्प्लीमेंट करने की देर है। ये करना पड़ेगा लाजमन, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये एक फ्री मेसोनिक सिस्टम है जो हमको घुमा रहा है और जलील करा रहा है, गरीब को जलील कर रहा है, और अमीर का ये जज बने हैं, बिचेस ऑफ रिचेस बने हुए जज। और ये सच्ची बात है, ये ऐसा ही है। यह है दूसरा काम। मगर उससे पहला काम क्या है? आर्मी चीफ लगाना सही। जो आर्मी चीफ अगर नहीं हुआ सही, वो ये आपको करने नहीं देगा, वो फारिग कर देगा आपको, जिस तरह अभी आप फारिग हो गए हो। सही है ना? ये दूसरा काम जो होगा वो पहले काम के बाद होगा, जाहिर बात है। पहला काम है आर्मी चीफ चेंज करना। आर्मी चीफ नहीं चेंज करना, आर्मी चीफ सही आर्मी चीफ लगाना, मुहिब्बे वतन, अनकॉम्प्रोमाइज, पाकिस्तान सेलेक्टेड आर्मी चीफ लगाना। ये है असल काम, जो आज तक नहीं हुआ। इतने हमारे बहादुर जनरल्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर नहीं जाते। जनरल हारून असलम है, जनरल तारिक खान है, वो दूसरा जनरल अवान, क्या नाम है उसका, वो भी जबरदस्त जनरल है। क्या मसला है? वो जो रिटायर है, वो जो आर्मी चीफ है ज्यादातर बाहर रहते हैं पाकिस्तान से। आर्मी चीफ, ISI चीफ बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं रहता। जनरल हमीद गुल पाकिस्तान में रहता था। हमको सच्चा आर्मी चीफ लगाना पड़ेगा जो हमारे मुल्क के मफाद में काम करे। ये है बात। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, हर बंदा जिंदगी भर जिंदा नहीं रहता, कभी ना कभी हर एक ने मरना है।
तो इमरान खान को चाहिए कि लीडरशिप पैदा करे, अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लीडर्स बनाए जो कि नज़र आ रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं, हल्के हल्के आगे उभरना शुरू हो गए हैं। लीडरशिप पैदा करे, लीडर बनाए दूसरों को अपनी पार्टी के अंदर। ये है तीसरा काम। अगर ये काम हो गया तो पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से और एक बहुत बड़ी पावर बनने से, जिसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे, जो प्रेडिक्शन भी है बुजुर्गों की। ये 3 काम है जो करने चाहिए। बाकी ये जो आर्मी जो चीफ, देखिए मैं एक बेवकूफ़ बंदा हूँ ना, मैंने कोई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ी हैं, सही है ना मैंने कोई ये कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशन पढ़े हैं, मगर मैं लॉजिक को समझने की कोशिश करता हूं। एक मुल्क में हो रही है इंटरवेंशन, आप मुझे बताएं इंटरवेंशन कभी कॉन्स्पिरेसी के बगैर हो सकती है? पहले कॉन्स्पिरेसी तैयार होती है तो इंटरवेंशन होती है ना, या नहीं? क्या बोल रहा है ये जनरल जो आया था DGISPR? ये हमको बेवकूफ समझता है, बेगैरत। ये आपको बेवकूफ समझते हैं भाई। मेरे को भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेवकूफ़ी से अक्लमंद की तरफ आऊँ, मगर मैं अभी भी कोई अक्लमंद नहीं अपने आपको बोल रहा, मगर मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें समझने की। ये कॉन्स्पिरेसी के बगैर कभी इंटरवेंशन हुई है? इतनी खतरनाक इंटरवेंशन लिखा है उस मरासले के अंदर, उनकी स्टेटमेंट के अंदर, जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। आप ये बात सुने जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको आगे फैलाएं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। थैंक यू।